नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम हैं ड्यू के कॉलेज में, और ये कॉलेज बहुत ख़ास है क्योंकि NIRF रैंकिंग में लगातार 7वें साल ये नंबर 1 रहा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम मिरांडा हाउस में हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है मिरांडा हाउस की प्रिंसिपल प्रोफेसर विजय लक्ष्मी नंदा। स्वागत है प्रोफेसर नंदा हमारे चैनल पर। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो मिरांडा हाउस का नाम है वो केवल रैंकिंग के लिए है, या मिरांडा हाउस एक एट पार भी जा रहा है एजुकेशन की फील्ड में? नमस्कार मुनमुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मिरांडा हाउस जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से होता है, उसमें कॉलेजेस के जो अंतर्गत ये नंबर 1 कॉलेज है फॉर द लास्ट 7 years। तो हम लोग बहुत आभारी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस तरह की कोई रैंकिंग सिस्टम शुरू किया। ये रैंकिंग सिस्टम पहली बार इसलिए बना कि भारत के अंतर्गत जितने हमारे कॉलेजेस हैं उसकी कोई रैंकिंग नहीं हो पा रही थी, सिर्फ QS रैंकिंग होती थी जो कि इंटरनेशनल था। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये रैंकिंग बनी। इसीलिए एक गवर्नमेंट कॉलेज जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कॉलेज है, उसको इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने का एक राइट मिला। और उस हिसाब से मिरांडा हाउस लगातार 7 साल से इसलिए ऊपर है। ये रीज़न सिर्फ प्रिंसिपल की नहीं हो सकती है, ये सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स और इस कॉलेज की लेगेसी। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाँ, ये कॉलेज लेगेसी के हिसाब से जो कि उसके ट्रेडिशनली 1948 में इस्टेब्लिश्ड है, इसीलिए कहते हैं यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो डॉटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हैं। मतलब 1948 जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये कॉलेज बनी है। तो उस समय से लेकर अब तक इसकी लेगेसी बहुत अच्छी रही है। इसमें विमेंस लीडरशिप की ट्रेनिंग एक तरह से हुआ है, यहाँ से बड़े विमेन लीडर्स भी बने हैं, साइंटिस्ट भी बने हैं, एजुकेशनिस्ट बने, IAS ऑफिसर्स बने। तो इस हिसाब से इस कॉलेज का रैंकिंग जो कहा जाए तो ये रैंकिंग उसके बाद ही आ रही है। लेकिन जो मैं कहूँगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस कॉलेज का रहा कि वो अपने लॉरेल्स पे जो मिल गया उस पर रेस्ट नहीं किया और हर समय कोशिश किया कि अच्छे बने। और मैं ये इससे एक हम्बलिंग भी लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहूँगी कि महिलाओं के साथ जुड़ी हुई ये कॉलेज जब कंट्री में बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है, इससे ये भी समझ लीजिए कि भारत की महिलाएं कितनी आगे जा रही हैं। साइंस की पढ़ाई के लिए बहुत नाम रहा मिरांडा का, और अब ह्यूमैनिटीज़ में भी जो है वो बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं। तो यहाँ का सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है? यहाँ पे अभी माना जाएगा, पहले इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे पॉपुलर कोर्स हुआ करती थी, फिजिक्स भी, लेकिन अभी जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में है पॉलिटिकल साइंस पॉपुलर कोर्स बन गई है। और BA मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स एक जो है वो भी पॉपुलर है। ये दोनों कोर्सेस अभी बहुत पॉपुलर है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें मैम, कि आखिर ऐसा क्या है पॉलिटिकल साइंस में जो इतना पॉपुलर हो रहा है? क्योंकि मैं खुद राजनीति विज्ञान की टीचर रही हूँ और अब भी पढ़ाती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि इस तरह की जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसमें सारे सब्जेक्ट्स का एक मिश्रण है। एक जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी, इंटरडिसिप्लिनरिटी कहा जाए, थियोरी से लेके थॉट तक, इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसके अंतर्गत भी है, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की भी मिलती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की मिलती है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी जो चीज़ है, जो आजकल जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको UPSC की भी बहुत एस्पिरेशन रहती है, तो उनको लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने से उसको वहाँ से कुछ सपोर्ट मिलेगा, जो कि सच है। तीसरी चीज़ है कि लॉ या दूसरे कुछ कैरियर्स, जो जर्नलिज्म, इन दोनों कैरियर्स में भी इसका एक सपोर्ट है। जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कैरियर्स के हिसाब से इस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं, और शायद मैं जो समझती हूँ इससे उनको उसके आउटकम जो है वो मिल पा रहा है, तभी जाके इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। एक आपके कॉलेज के बारे में और भी कहा जाता है मैम कि आपका जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ही जो है वो यूनिक है, और अगर ड्यू का अगर CPC छोड़ दें और कॉलेज के प्लेसमेंट, तो कॉलेज वालों को ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मिल रहा है। दैट इज़ ट्रू। अभी प्लेसमेंट सेल हमारे लास्ट 7-8 years में बहुत इम्प्रूव किया है, और लास्ट 5 years में उसमें जो कोऑर्डिनेटर रही हैं प्रोफेसर हेना सिंह, उनका भी इसमें रोल रहा है। और स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जो जॉब सीकर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या स्कॉलरशिप्स लेके बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन जो जॉब सीकर्स हैं अगर वो आते हैं, जो कंपनीज आते हैं वो उनको चूज़ करते हैं, और उसमें उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, साइंस, फिजिक्स या केमिस्ट्री उनके भी स्टूडेंट्स होते हैं, लाइफ साइंसेस के भी होते हैं, इंग्लिश के होते हैं और इकोनॉमिक्स के होते हैं। उनके सिलेक्शन हो जाती है, अच्छे कंपनीज भी आते हैं, और हमारी प्लेसमेंट लगातार इम्प्रूवमेंट
के रास्ते पे हैं, कह सकते हैं। और ये मुझे लगता है ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विमेन को सिलेक्ट भी कर रहे हैं लोग, चाह भी रहे हैं, एंड विमेन आर कंट्रीब्यूटिंग, माने उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ रही है सर्विस सेक्टर में। जी, अभी इस साल से जो है वो ड्यू में एक नया कोटा भी इंट्रोड्यूस हो गया है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, और आपका जो कॉलेज है वो तो प्रीमियर माना जाता है, तो इस कोटे को कैसे देखती हैं आप? ये तो बहुत अच्छी कोटा है, और इसलिए ये इसके लिए तो हमें हमारे वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस इन, और उनकी टीम, तो मैं तो पहले तो उनके हम लोग आभारी हैं। और सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जी के फ्लैगशिप प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को, और जो एक समझ होती है कि लड़कियां लाइबिलिटीज़ होती है, उसकी समझ भी इससे टूटती है। और बहुत लोग इससे बहुत खुश हैं, और ये सुपर न्यूमररी सीट्स के अंतर्गत ये आएगा, और वी आर वेलकमिंग इट। मिरांडा हाउस इज़ वेलकमिंग दिस पर्टिकुलर। एक जो है वो एक पेरेंट्स से मेरी पिछले साल बात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि जो है वो बेटी ने पहला प्रेफरेंस मिरांडा हाउस रखा और वही मिल गया। तो आखिर ये गर्ल्स की सबसे बड़ी चॉइस पूरे ऑल ओवर इंडिया की, क्योंकि सीयूटी में अब पूरे भारत से बच्चे आ रहे हैं, इसको कैसे देखती हैं आप? एक कहते हैं इसको पॉपुलर परसेप्शन, एक समझ बनती है, बहुत दिनों से बनती है। जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं वो जाके बाहर क्या कहते हैं, क्या अचीव करते हैं ये स्टूडेंट्स, आगे जो टीचर्स हैं उनकी जो संबंध रहती है, रैंकिंग डेफिनेटली इसमें एक रोल प्ले करता है। तो ये सब कुछ मिलके इस कॉलेज में ये इम्पोर्टेंस इस कॉलेज का इसी से बनता है। तो एक चीज़ पे तो नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो स्टूडेंट ने चाहा उसको फर्स्ट चॉइस मिल गया, लेकिन बाद में अगर नहीं भी मिल पाता है, अब जिस तरह से कोर्सेस हो रहे हैं, क्लस्टर कॉलेजेस भी हो रहे हैं, तो मिरांडा हाउस के एक्सपीरियंस वो स्टूडेंट्स भी कर पा रहे हैं। और हम एनसी वेब के थ्रू, हमारे MH एनसी वेब भी है, नॉन कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशनल बोर्ड, उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, और हम उनको अलग नहीं मानते, वो भी मिरांडा हाउस के पार्ट हैं। जी, मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि मिरांडा हाउस का और एक हंसराज कॉलेज का 2 सेंटर एनसी वेब में सबसे पहले भर जाते हैं, उसमें मिरांडा सबसे पहले भर जाता है। और ये कहा था मुझे प्रोफेसर गीता भट्ट ने, जो कि डायरेक्टर है एनसी वेब की, कि मिरांडा सबकी चॉइस होती है। राइट मैं कहूँगी कि इसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, लेगेसी और इवन नॉन टीचिंग स्टाफ, इनका भी बिहेवियर, और जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कॉलेज का एक सपोर्ट है, वो भी है। इन सब चीज़ों के लिए मिरांडा हाउस जानी जाती है, और उसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं स्टूडेंट्स में। लेकिन मैं कहूँगी जैसे एनसी वेब के स्टूडेंट्स, गीता भट्ट जी ने जो बात कही, एनसी वेब के स्टूडेंट्स भी यहाँ आते हैं, तो हम अपने एक्स्ट्रा करिकुलर, अपने को करिकुलर, अपने एनसीसी, एनएसएस में उनको भी साथ लेते हैं। तो मुझे लगता है ये जिस तरह की एक समझ है कि इंक्लूजन है, इस इंक्लूजन की वजह से भी मिरांडा हाउस जानी जाती है। और मैम, जो आपके यहाँ जो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, फर्स्ट ईयर में लगभग कितनी सीटें हैं और कैसे हॉस्टल मिलता है बच्चों को? 116 सीट्स है, और डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड है, कुछ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी पे भी है बेस्ड, और 116 सीट्स हमारे फर्स्ट लिस्ट में ही भर जाती हैं। और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ ये है कि ये पुरानी बिल्डिंग है, हॉस्टल इज़ द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ मिरांडा हाउस, जो फर्स्ट बिल्डिंग बनी है वो हॉस्टल की है। तो वो पुरानी बिल्डिंग है, एक नई बिल्डिंग भी है, और उसकी सपोर्ट सिस्टम, उसकी जो सारा जो समझ और एक सोच हॉस्टल कमिटी और पूरे कॉलेज के साथ जो जुड़ा हुआ है, रेसिडेंशियल, बहुत कम सीट्स हैं। हम लोगों को तो यही लगता है क्योंकि कॉलेज के स्ट्रेंथ अभी 5000 ऑड हो गया है, और उस हिसाब से बहुत कम सीट्स है। लेकिन जब बिल्डिंग हम बना पाएंगे, देन आई थिंक हम लोग और दे पाएंगे स्टूडेंट्स को सपोर्ट। लेकिन हाँ, और उसकी फ़ीस भी बहुत कम रहता है, और अदरवाइज आई थिंक सपोर्ट सिस्टम्स और सेलिब्रेटेड बहुत है, अगर स्टूडेंट्स होम अवे फ्रॉम होम मानते हैं इसको। तो अभी आज की डेट में देखें मैम, तो लगभग कितना खर्च है एक स्टूडेंट का हॉस्टल में? देखिए, अगर देखें तो पूरे साल में अबाउट 50,000 के अंतर्गत सब कुछ हो जाता है। इट्स वेरी वेरी लिमिटेड। आई थिंक लोएस्ट फ़ी है अभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के हॉस्टल में, जो फ़ी है मिरांडा हाउस का सबसे कम है। अपने कॉलेज की कोई आप ऐसी चीज़ बताएं जो आपको लगता है कि ये दूसरे कॉलेज से इसको अलग करके रखती है? मुझे लगता है हमारे कॉलेज में टीचर और स्टूडेंट में जो सिम्बायोटिक बॉन्ड्स बनते हैं वो बहुत अच्छी है। उसकी समझ और सोच बनाने के लिए हमें बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि 75th ईयर हुआ है, और लोगों ने इस कॉलेज के बारे में 75 ईयर्स जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन्होंने लिखा। उससे मुझे ये लगा कि इसकी इतिहास भी इतनी सुंदर है, तो नेचुरली पास्ट प्रेजेंट से लेके अभी फ्यूचर भी उसकी अच्छी होगी। तो मैं कहूँगी कि इसका ये जो है सिम्बायोटिक बॉन्ड्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। सेकंड जो कहूँगी कि एक पीयर प्रेशर,
जो टीचर आता है वो अगर अच्छे से क्लास ले रहा है, सीनियर टीचर्स, तो जो जूनियर टीचर्स है वो फॉलो करते हैं। जो ये कम्युनिटी फीलिंग कि नहीं हमें करना है और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होता है, ये भी मिरांडा हाउस की एक खासियत है। थर्ड जो एक मैं मानती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि इसकी एक इंक्लूसिव पॉलिसी भी है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसकी कमिटमेंट है टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हमारी रिसाइकलिंग रिकम्पोस्टिंग यूनिट जो कॉलेज में बना है, मैं कहूँगी ये बहुत खास है, ये बहुत अच्छे से बनी हुई है। और इसमें आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पहला कॉलेज था जिसमें रिसाइकलिंग और रिकम्पोस्टिंग यूनिट बना है। अभी हमें अवार्ड भी मिला फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एक अवार्ड बनाया है, तो उससे भी हमें मिला कि बेस्ट रिकम्पोस्टिंग एंड रिसाइकलिंग। तो ये भी है कि पेपर यूज़ और जो क्लाइमेट चेंज के तरफ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक्ड है। एंड यस, अभी जो है मैं कहूँगी सबसे बेस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर हम लोग बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस हैं उनके टीचर्स हमारे मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर से मिले हुए हैं। और साइंस रिसर्च, मेनली साइंस एंड फिजिक्स रिसर्च में प्रोफेसर मोनिका तोमर है, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो यही सब जो है, एक सेंटर्स बनाना, टीचर्स अपने आप सेंटर्स बना रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ है। रिसाइकलिंग रिकम्पोस्टिंग यूनिट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा हुआ है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिरांडा हाउस में। अदर देन दैट, एक कम्युनिटी फीलिंग, स्टूडेंट्स एक्सेल करते हैं, बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, अपने लीडरशिप दे पाते हैं। मैं कहूँगी कि ये सब मिलके ही मिरांडा हाउस बना है। आपके यहाँ मौसम की भविष्यवाणी का एक यंत्र भी लगाया गया था। यस, काम करता है? हाँ, करता है, बिल्कुल करता है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के इसमें वो वेदर अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए है। 2 साल से मैम CUT के जरिए दाखिले हो रहे हैं, ये तीसरा साल है CUT के एडिशन का। CUT और CSS, इसको कैसे देखती हैं आप मैम, कि क्या आपको जो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो एट पार मिल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पूरा डाइवर्स इंडिया से, हर जगह से आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ट्रेंड हो गए हैं टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आगे जाके भी सारे एग्जाम्स के लिए वो लोग ट्रेंड हैं और क्लास में टीचर्स को वो लोग चैलेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज बेस बहुत बड़ा है। इस साल मैम बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे रहे जो शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से जो है वो बच्चों को उन्होंने एग्ज़ाम देने से रोका। आपके यहाँ तो जो टीचिंग का स्टैंडर्ड है वो एट पार है, क्योंकि बच्चे मिले, उन्होंने बताया कि हमारी क्लासेस तो देर शाम तक भी चलती रहती हैं। तो टीचर्स की शिकायत ये रहती है कि बच्चे क्लास में नहीं आते, बच्चों की शिकायत ये होती है कि टीचर्स नहीं आते। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ ये नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी कि एब्सेंटिज्म तो है, एक प्रॉब्लम है, जो कि इस कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस हुए उसके बाद थोड़ा बहुत हर कॉलेज को फेस करना है। तो हमने इसमें प्रोएक्टिवली ये पार्टिसिपेट किया कि हम पूरे साल उनको लेटर्स लिखते गए कि आप वापस आएँ, और जहाँ जहाँ जो प्रॉब्लम्स थे उसको हमने प्लग किया। जिन कॉलेजेस ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिया, वो भी ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और वो देख सकते हैं। अभी तक हमने इस साल तो नहीं सोचा है, लेकिन बाद में हम चाहेंगे कि इस तरह से कोई चीज़ ना हो कि एब्सेंटिज्म की वजह से एक सीट ब्लॉक्ड हो जाता है। एडमिशन की जहाँ तक बात करें मैम, CUT से एडमिशन स्मूथ तो हुए हैं और सेंट्रली एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन 2 साल से सीटें खाली भी रह जा रही हैं। आपके कॉलेज की क्या पोजीशन है? हमारे नहीं खाली रहे, कुछ कॉलेजेस में रह गए, हमारी नहीं इश्यूज़ ये सब आई नहीं, इस बार हमें आई नहीं कोई भी प्रॉब्लम इस तरह से। इनफैक्ट हमारे तो ओवर एडमिशन्स भी हैं काफ़ी, क्योंकि वो जो सुपरन्यूमररी और उससे मिलके बढ़ गए हैं सीट्स। एक और बात जो है वो पेरेंट्स कहते हैं कि मिरांडा का जो माहौल है बहुत हाई फाई है, ठीक है। तो कई बार जो है वो किसी बच्ची के नंबर अच्छे भी आते हैं, उसके बाद भी वो जो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स हैं वो मिरांडा नहीं भेजना चाहते। ऐसी किसी स्थिति का सामना आपको कभी करना पड़ा? नहीं, आई थिंक ये जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत पुरानी है। अब अगर आप देखोगे तो मिरांडा हाउस के 70 to 80% स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। वो लोग हर जगह, भारत के हर कोने से आते हैं और टीचर्स बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं। ये पहले की खबर है, जब पहली बार विमेंस कॉलेजेस खुली थी, जो फर्स्ट विमेन आई थी वो उस तरह की एक एलीट फैमिली सर्कमस्टेंसेस से आती थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो मुझे तो कभी नहीं दिखा, और मैं 30 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ, तो मैं कह पाऊँगी कि लास्ट 15 ईयर्स से ये जो बात है ये सही नहीं है।
लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाहिर बात है चूँकि कोटा भी लागू कर दिया गया, आपको क्या लगता है कि जो गर्ल्स को शिक्षा देने के लिए जो सोसाइटी का माहौल है वो कितना बदला है मैम? आप बहुत बदल गया है, क्योंकि मेरा खुद का काम भी गर्ल चाइल्ड पे है, मैं डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो पे काम करती हूँ, तो इसमें बहुत बदलाव आया है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन को लेके। अगर आप देखेंगे पेरेंट्स जिनके पास पैसे भी नहीं है तो सारा कुछ बेच के अपने बेटियों पे लगा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ ले, कुछ बन जाए। तो एक मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी इस पे कुछ प्रभाव आया है, जिसको मैं कहूँगी कि पॉजिटिव प्रभाव है। दूसरा है कि फैमिली स्मॉलर हो गई हैं, तो लोगों को अपने छोटे फैमिली में अपने बेटियों पे वो स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो डॉटर्स आर नाउ सीन मोर एज एसेट्स देन लाइबिलिटीज़। तो वो चेंज एक आया है, और वो मैं मानती हूँ कि मिरांडा हाउस में जो लड़कियाँ आती हैं उनके बोथ फादर एंड मदर उनको सपोर्टिव रहते हैं और उनके हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। अभी मैम जो है वो CSCS का फेज़ 1 चल रहा है, फेज़ 2 खुलेगा, तब उसके बाद अपने स्कोर भरने होंगे स्टूडेंट्स को, तो वो प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। तो आप जो अभी एस्पिरेंट्स हैं तो उनको क्या एडवाइस करेंगे, कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएं? अपने प्रेफरेंस शीट तो अपने ही सब्जेक्ट वाइज जो उनकी मैपिंग है उसको बहुत क्लियरली और केयरफुली उनको करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज मैपिंग बहुत ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया और अपना बेस्ट फोर वो बहुत अच्छे से देख के बनाएं। दूसरा आता है कॉलेज और अदर थिंग्स का प्रेफरेंस, उसको भी अच्छे से बहुत समझ और सोच के साथ वो ज़रूर रखे आगे। ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने देखा कि कुछ तरह की उनकी मार्किंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी मैपिंग की वजह से उनको मुश्किल आई। तो मैपिंग की वजह से मुश्किल आना बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स थे और लेकिन हम ले नहीं पाएंगे अगर उस तरह के मिस्टेक करेंगे, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को अलर्ट रखना, क्योंकि कभी कभार ओपनिंग्स आती हैं, अगर वो अपने आप को अलर्ट नहीं रखेंगे तो वो मिस कर जाएंगे। 3 चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना ज़रूरी है। मुझे लगता है इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करें और सोच के समझ के पहला जो प्रेफरेंस भर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि कहीं वही अलर्ट हो गया तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एक सवाल जो है वो मैम, वो पेरेंट्स का जो है वो सवाल है, उनका ये कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में लगता है कि जो CSCS सिस्टम है वो उतना पारदर्शी नहीं है। आप क्या कहती हैं? मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ बिल्कुल पारदर्शी है, लेकिन उसकी समझ बनानी पड़ेगी। और कॉलेजेस में जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी की भी होंगी, तो पेरेंट्स को इसको सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे समझ एक सोच हमारी बनी रहती है कि कुछ पारदर्शी नहीं है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो सब कुछ पारदर्शी है। बहुत क्लियरली और प्रोस्पेक्टस पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़े और अच्छे से उसको पढ़े, और नहीं समझ पा रहे तो कहीं किसी कमिटी को, और अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होगा और इसकी डिस्कशंस भी होंगी, तो पेरेंट्स को बिल्कुल अलर्ट रहे और उसको सुनते रहे। अभी पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम बैकलॉग बढ़ा गया टीचर्स का मैम जो है, इस अपॉइंटमेंट को कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छा फायदा हुआ है कॉलेज? बिल्कुल। अब सब परमानेंट कैपेसिटी में टीचर्स आए, ये तो बहुत बड़ी मुहिम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनकी टीम, डीन कॉलेजेस, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कितना बड़ा काम हो गया यूनिवर्सिटी का और लगातार काम चला। हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे परमानेंट टीचर्स हैं और अब वो और मोटिवेटेड होकर पढ़ाएंगे। एक विरासत के कॉलेज को आप संभाल रही हैं और जाहिर बात है उसे और आगे बढ़ा रही हैं। कॉलेज को देख के लगता है कि माहौल में बुरा, कॉलेज के लिए कोई एक और आपका जो एक्शन प्लान जो आप निकट भविष्य में पूरा करने की? एक तो हम लोग रिसर्च सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4th ईयर में रिसर्च है, टीचर्स भी रिसर्च करना चाह रहे हैं। हमने रिसर्च फंड एक शुरू किया है जहां हम टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो स्कोपस इंडेक्स्ड और UGC केयर और इस तरह के जर्नल्स में लिखें, जिससे रैंकिंग और अदर चीज़ों में और अच्छे रिसर्च में काम आए। तो ये हमारा एक मुहिम है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट करें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे हॉस्टल में पूरा सपोर्ट देने के लिए रूम्स नहीं है, तो उसमें भी हम थोड़ा बढ़ोतरी करें और रूम्स बनाएं स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के। थर्ड पॉइंट जिस पे हम काम कर रहे हैं वो है स्कॉलरशिप्स, और हमारे काफ़ी एलुमनाई हमारे पास आए। अभी हमारी एक एलुमनाई हमें 2 करोड़ दिए हैं, जिसमें हम पूरा फेलोशिप्स और स्टूडेंट को पूरा स्कॉलरशिप, उनके फ़ी वेवर पूरा हो जा रहा है। अब इंटर्नशिप स्कीम जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने हमें सपोर्ट दिया है, तो प्रिंसिपल्स इंटर्नशिप स्कीम हमारी चलती रही है बहुत दिनों से, तो उसके लिए भी हम एलुमनाई को कह रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। अगर हम कोई भी स्टूडेंट जो मिरांडा हाउस में आए वो इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, ये हम चाहते हैं कि नहीं हो, इसलिए हम
हमने स्कॉलरशिप सेल भी किया है। अभी हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना आए। एक चीज़ जो आती है वो है हाउसिंग पे बहुत खर्चा होता है स्टूडेंट्स का। सेकंड होता है कि फ़ी दे नहीं पाते, जबकि फ़ी यहाँ पे इतना ही नॉमिनल है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अभी ऑर्फन्स के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए दिया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसको भी कमी है, हम उनको सपोर्ट कर पाए। अभी 2 स्कॉलरशिप स्कीम्स, एक वीना नायर स्कॉलरशिप स्कीम जो कि वीना नायर के बच्चे चिल्ड्रन उन्होंने शुरू किया है, गीता एंड अशोक नायर। उसमें हम अभी अबाउट 40 स्कॉलरशिप्स दे पा रहे हैं, पूरा फुल वेवर, और हाउसिंग या अदर काइंड्स ऑफ नीड्स असेसमेंट करके उनको सपोर्ट दे पा रहे हैं। और ये 2 करोड़ जो डॉक्टर प्रेम चौधरी ने दिया है, उसमें हम लोग उन स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं जो नीड बेस्ड हैं। तो इसमें और भी हमारी जो एनालिसिस हुई है, अराउंड 1000 स्टूडेंट्स नीड दैट सपोर्ट इन 3000। ये सपोर्ट की बात अगर मैम करें तो यूपीएससी से भी आपके यहाँ से बहुत सारे जो है वो कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, तो क्या यूपीएससी को लेकर कोई कोचिंग भी यहाँ पर शुरू करने की तैयारी है? एक्चुअली हम लोग कोचिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग कैरियर काउंसलिंग, जिसमें यूपीएससी और सब उसको हम करते रहते हैं। और उसमें हमारे ही स्टूडेंट्स, हमारे ही एलुमनाई वापस आते हैं जो उन सब्जेक्ट्स में हैं, और हम लोग उसको थ्रू आउट द ईयर रन करते हैं। नॉट लाइक अ स्ट्रक्चर्ड कोचिंग क्लास, बट एज अ लर्निंग। तो इस पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं, उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मैम लास्ट सवाल, ड्यू की क्यूएस रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग बहुत सुधरी है, छलांग लगा है 70 पॉइंट से भी ऊपर का। आपको क्या लगता है कि बहुत जल्द हम टॉप 10 में होंगे? बिल्कुल होंगे। अभी जो टीम है, ऑनरेबल वाइस चांसलर, डीन कॉलेजेस और पूरा जो उनका टीम है, उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है हर कॉलेज को, हर टीचर को, हर डिपार्टमेंट को। मुझे लगता है इस तरह की सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहेगा, इस तरह की एक्सेसिबिलिटी रहेगा, तो हर टीचर मोटिवेटेड है काम करने के लिए। जिस दिन वो रैंकिंग आई, हम लोग भी मोटिवेटेड हो गए कि किस तरह से हम इसको आगे ले पाएंगे, किस तरह से रिसर्च में हम काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है डेफिनेटली टॉप 10 में रहेंगे, और हम चाहेंगे कि टॉप नंबर 1 भी क्यूएस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब मिरांडा नंबर 1 हो और ड्यू जो है वो क्यूएस रैंकिंग में नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मुनमुन जी।